गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 18 वाक्य विचार जो लेसन हमने कल रीड किया था, आज उसी लेसन के हम क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आज की डेट है वो हम अपनी बुक और नोटबुक पे डालेंगे कि कौन सा काम किस दिन हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। जब बहुत सारे जितने भी 4, 5, 2, 3 अगर हम एक सार्थक समूह के अंदर शब्दों को रखेंगे व्याकरण के नियम के अनुसार, तो उससे क्या बन जाएगा? वो वाक्य बन जाएगा। अगर व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं रखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो वाक्य सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ दे, जिस वाक्य का स्पष्ट अर्थ निकले वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य के कितने खंड होते हैं उनके नाम में बताइए। जो वाक्य है, वाक्य के अंदर कितने खंड होते हैं, कितने हिस्से होते हैं और उनके क्या बताने, हमें नाम भी बताने। उत्तर, वाक्य के 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंदर कितने खंड होते हैं? 2। एक क्या होता है? उद्देश्य होता है और एक क्या होता है? विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी के बारे में कहा जाए उद्देश्य कहलाता है, और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। प्रश्न नंबर 3, उद्देश्य और विधेय की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। हमें उद्देश्य और विधेय के बारे में बताना है और उसकी क्या करना है, उसका उदाहरण भी लिखना है। फर्स्ट, उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मामा जी चाय बना रहे हैं, ये क्या है? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मामा जी चाय बना रहे हैं। उसके बाद है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मामा जी चाय बना रहे हैं, तो चाय बना रहे हैं वो क्या है? विधेय। और मामा जी क्या है? उद्देश्य। वाक्य में 2 ही चीजें होती हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रचना के आधार पर वाक्य के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं? उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कौन कौन से होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 5, मिश्रित वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जो मिश्रित वाक्य है उसको उसके बारे में बताना हमें और उसका उदाहरण भी देना। उत्तर, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दूसरे वाक्य उस पर आश्रित हो। आश्रित होना होता है निर्भर होना, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जब वह यहाँ आया तब तुम कहाँ थे। जब वह यहाँ आया, यह वाक्य इसके ऊपर आश्रित है। जब वह यहाँ आया तब तुम कहाँ थे। प्रश्न नंबर 6, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्या होता है सरल वाक्य में? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उत्तर, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य हों, ये वाक्य या तथा किंतु
वाक्य क्या है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो और ये वाक्य या तथा किंतु परंतु आदि योजकों द्वारा जोड़े जाते हैं। तो बेटा ये है आपके 1 to 6 क्वेश्चन आंसर। इनको आपने अपने फेयर नोटबुक के अंदर राइट करना है और फिर लर्न करना। और अब करेंगे हम अपनी बुक एक्सरसाइज। अब करेंगे बेटा हम बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों की सही पर विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहा जाता है पद, व्यवस्था, अर्थ, समूह। क्या कहा जाता है? पद। वाक्य के खंड होते हैं 5, 4, 3, 2। कितने खंड होते हैं? 2। भारत एक महान देश है। वाक्य में उद्देश्य है भारत एक महान देश। क्या है? भारत। बच्चों मेरी बात तो सुन लो। वाक्य में विधेय है बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं? 3। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य छांटकर लिखिए और विधेय पर घेरा लगाइए। वाक्य: पिताजी खाना खाकर सो गए। पिताजी। माताजी जूस पी रही हैं। माताजी। वंश पढ़ रहा है। आरिफ स्कूल जाएगा। बिल्ली चूहे के घर को घूर रही है। बिल्ली। शेर और शेरनी वन में घूम रहे हैं। शेर और शेरनी। अर्चना फूल तोड़ रही है। आलसी कभी सफल नहीं होते। आलसी। बच्चों ने काम कर लिया। बच्चों ने। सरल वाक्य में बदलिए। राधिका घर आई और खेलने लगी। राधिका घर आकर खेलने लग गई। यह वही सचिन है जिसे ग्रुप लीडर बनाया गया है। सचिन को ग्रुप लीडर बनाया गया है। मंत्री जी कल यहाँ आए और जनता से बात की। मंत्री जी ने कल आकर जनता से बात की। बच्चों ने दूध पिया और वह सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। परिश्रम करने वाला ही सफल होता है। निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। मैंने उसे बुलाया और प्यार से समझाया। मैंने उसे बुलाकर प्यार से समझाया। मैंने एक सुंदर पक्षी देखा। मिश्रित वाक्य बनाना है। मैंने एक पक्षी देखा जो सुंदर था। ज्ञानदेह बीमार है, वह खा पी नहीं सकता। ज्ञानदेह बीमार है, खा पी नहीं सकता। उसके कहने से सब लोगों ने वोट दिए। जब उसने कहा तो सब लोगों ने वोट दे दिए। गर्मी के कारण वह परेशान था। गर्मी थी इसलिए वह परेशान था। मेरे पास एक कार है जो रिमोट से चलती है। मेरे पास एक कार रिमोट से चलने वाली है। बादल गरजे और वर्षा होने लगी। यदि बादल गरजते तो वर्षा जरूर होती। तो बेटा ये है आपकी बुक एक्सरसाइज। इसने आपको बुक में राइट करके फिर क्या करना है? लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।